नमस्कार दोस्तों। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे कम्प्लीटली फ्यूचर के बारे में। एक बहुत ही छोटी वीडियो होगी क्योंकि फ्यूचर जो है एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। फ्यूचर एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको 4 रिलायंस दिख रहे होंगे, चारों के चारों रिलायंस कंपनीज हैं। पहला वाला जो है ना वो कैश मार्केट का रिलायंस है। इसके साथ आप देख सकते हैं रिलायंस NSC, एक और है BSC, वो भी यहाँ पर आ सकता है। इसके जो नीचे वाला है वो है NSC, रिलायंस NSC डेरिवेटिव, और जो थर्ड वन है वो भी डेरिवेटिव है, फोर्थ वन भी डेरिवेटिव है। अब इसमें बात क्या है, पहले वाला है कैश मार्केट का, दूसरे वाला है फ्यूचर, और जो तीसरे वाला है वो है ऑप्शन। चौथे वाले का भी ऑप्शन ही है, और तीसरा और चौथा जो रिलायंस है वो ऑप्शन है। तीसरे वाला जो रिलायंस है वो है पुट ऑप्शन, और जो चौथे वाला है वो है कॉल ऑप्शन। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ फ्यूचर के ऊपर कि हम फ्यूचर को क्यों बाई या सेल करें। फ्यूचर को बाई या सेल किया जाता है एज अ हेजिंग या फिर ट्रेडिंग के पर्पज़ से। ट्रेडिंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ट्रेडिंग है एक तरह से तुक्केबाजी मारना, जुआ खेलना बस। फ्यूचर में होता क्या है कि आप कम पैसे देके ना बहुत ज़्यादा शेयर बाई खरीद सकते हैं। जैसे अगर आपको रिलायंस का एक शेयर लेना हो ना तो 2100-1600 रुपये का है वो। तो आप देख लीजिए कि आप जो हैं 2000 में कितने शेयर बाई कर सकते हैं। आप 2000 में सिर्फ मेरे ख्याल से एक शेयर भी बाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास 2200 या 2150 रुपये है तब आप एक शेयर बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें फ्यूचर की कीमत रिलायंस की, तो फ्यूचर की कीमत है सिर्फ 2127 रुपये। ये है ऑलमोस्ट 10%। मतलब कि आप 10% रकम दे करके ना रिलायंस का शेयर खरीद सकते हैं फ्यूचर में। ऑप्शन में भी सेम ही होता है। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ फ्यूचर के बारे में। तो अगर आप सेकंड वाले रिलायंस को देखें तो इसके नीचे डेट है 24 सितंबर 2020। तो ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है ना, ये महीना टू महीना ट्रेड करते हैं। मतलब ये है कि एक टाइम पे ना 3 महीनों के फ्यूचर एंड ऑप्शन खुले होते हैं। आप इस महीने का फ्यूचर भी ले सकते हैं, अगले का भी ले सकते हैं, और उससे अगले का भी ले सकते हैं। अब इन फ्यूचर की एक्सपायरी कब होती है, मतलब कि आपको कब पैसे मिलते हैं, तो महीने का जो लास्ट गुरुवार होता है उस दिन आपको जो आपका फ्यूचर है या जो आपका ऑप्शन है ना उसके सारे पैसे मिलेंगे। आपने सपोज़ कीजिए रिलायंस अभी बाई कर लिया फ्यूचर में 2127 पर शेयर के ऊपर, और रिलायंस की अभी असल में वैल्यू कितनी है 2116 रुपये। तो अगर रिलायंस का शेयर किसी तरह से 22 रुपये का हो जाता है ना, तो ये जो रिलायंस की फ्यूचर की वैल्यू है ना ये भी बढ़ जाएगी। मतलब बात सिंपल है कि अगर आपके पास 50,000 रुपया है ना, तो आप रिलायंस के 50 लाख के शेयर खरीद सकते हैं, 5 लाख के शेयर बाई कर सकते हैं। मतलब 10% कीमत के ऊपर ना आप ज़्यादा शेयर बाई कर सकते हैं। ये वैसा ही है कि आपके पास एक शेयर को बाई करने की पैसे हैं और आप 10 बाई कर रहे हैं, ठीक है। ये है कम्प्लीटली ट्रेडिंग। ऑप्शन के साथ मिला के इसे हेजिंग कह सकते हैं हम लोग, या जो स्मार्ट लोग हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, वो इसे ऑप्शन के साथ ट्रेड करते हैं। उस वजह से होता क्या है कि नुकसान ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। पर अभी हम बात करेंगे कम्प्लीटली फ्यूचर की, ऑप्शन में नहीं जाएंगे। तो सिंपल है, अगर आपको लगता है कि रिलायंस का शेयर जो है वो ऊपर जाएगा, मीन्स टू से अभी 2116 रुपये का है, आपको लग रहा है 2200 तक चला जाएगा या 2250 तक चला जाएगा, फ्यूचर बाई कर लीजिए। अगर प्रॉफिट हुआ, मीन्स टू से अगर 2116 का रिलायंस का शेयर 22 रुपये हो गया ना, तो आपको प्रॉफिट तगड़ा होना वाला है। मतलब जितना आपको प्रॉफिट कैश में होने वाला था उससे 10 गुना प्रॉफिट होगा, और अगर लॉस हुआ ना तो वो भी 10 गुना ही होगा, क्योंकि आपने 10% पैसे दे करके ना पूरे शेयर बाई कर लिए हैं। आपके पास पैसे हैं पूरे 50,000 और आपने जो शेयर बाई कर लिए हैं 5 लाख के। तो समझ गए फ्यूचर एंड ऑप्शन का क्या है। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है कम्प्लीटली बात फ्यूचर की करते हैं। फ्यूचर को आप सिर्फ 1 महीने के लिए बाई कर सकते हैं। लास्ट महीने की जो लास्ट गुरुवार होगा ना उस दिन आपका फ्यूचर बिक जाएगा। आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही बिक जाएगा। अगर बेचना चाहें तो बेच भी सकते हैं, वैसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें वही है कि
अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ अभी नीचे है, मतलब किसी चीज़ का शेयर प्राइस नीचे है, जैसे हम सिंपली बाई, जब हम शेयर बाई करते हैं ना, तो हम यही करते हैं कि मुझे लग रहा है कि यार जब रिलायंस का शेयर 800 रुपये का था तो मैंने बाई करा था, 850 समथिंग का था, तो मैंने बाई करा क्योंकि मुझे उस वक्त लगता था कि ये जो है वो एक कम कीमत के ऊपर है रिलायंस। ठीक है, मुझे पता था ये दोबारा से 1600 रुपये का हो जाएगा, हुआ उससे ज़्यादा, 2200 समथिंग गया था। तो इसमें सिंपल सी इतनी बात है कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ बढ़ेगी बढ़ेगी ना, बाई कर लो फ्यूचर को। जब मार्केट धड़ाम से गिरता है ना, आपको लगता है कि अब मार्केट गया धड़ाम से और अब मार्केट नहीं रुकने वाला, तो जब मार्केट सबसे नीचे आ जाए, आपको लगे कि कोई शेयर जो है ना वो कबाड़ के भाव में मिल रहा है, फ्यूचर उठाओ उसके। ठीक है, रिस्क तो है भाई, अगर पैसे बने तो 10 गुना बनेंगे और डूबे ना तो सारे डूब जाएंगे। सारे नहीं डूबेंगे पर मतलब अच्छी खासी अमाउंट डूबेगा। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे बेहतर तो ये है कि आप कैश मार्केट में बाई करो। आप 2116 रुपये के दे के ना पूरा रिलायंस बाई कर लो, 2100 से 2000 हो जाएगा ना, कितना होगा आपको, 100 रुपये का नुकसान होगा। फ्यूचर में आपको 10 गुना नुकसान होता है क्योंकि आपने 10 गुना शेयर ज़्यादा बाई कर रखे हैं कम पैसे दे करके। तो अब हम आते हैं फ्यूचर के ऊपर। फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक समस्या है, वो ये है कि इसमें जो भी बाई या सेल होता है ना, वो लॉट में होता है। मतलब आप अकेला शेयर बाई नहीं कर सकते, आप लॉट बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोलो आपको कितने लॉट चाहिए, एक चाहिए कि दो चाहिए कि तीन चाहिए। एक लॉट में है 505 शेयर और समथिंग एक लॉट की वैल्यू बैठेगी आपको यही कोई 10 हज़ार के आसपास फ्यूचर में। तो इसमें बात यही है कि अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है ना, इसमें लॉट में ट्रेडिंग होती है, सीधी बात। मतलब एक लॉट ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए का होता है, 5 लाख के आसपास होता है, कम्प्लीटली 5 लाख नहीं होता, 5 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। जब महीने के स्टार्टिंग में लॉट बनाए जाते हैं ना, तो वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि एक लॉट में जो है वो 5 लाख के आसपास शेयर हो, मतलब 5 लाख के आसपास के प्राइस बैठे पूरे लॉट के इस शेयर प्राइस की। तो इस तरह से अगर आपको फ्यूचर बाई करना है, ठीक है, आपने यहाँ 3 कर दिया है, मैं यहाँ पर 1 करता हूँ। आप प्राइस यहाँ पे है लिमिट ऑर्डर और आप क्विक बाई कर दीजिए, आपका जो फ्यूचर है वो बाई हो जाएगा। या अगर आपको सेल करना है तो आप सेल के ऊपर भी बाई कीजिए, बिकेगा लॉट ही। अगर प्रॉफिट हुआ तगड़ा होगा, लॉस हुआ ना वो भी तगड़ा होने वाला है। तो ये एक वो चीज़ है कि जिसमें आप अपना हाथ जला भी सकते हैं और अपना हाथ जो है वो बचा भी सकते हैं। इसमें जो है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सपर्ट लोगों के पैसे डूबते नहीं हैं, डूबते हैं भाई। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार जो फ्यूचर बाई किया, सपोज़ कीजिए आपको प्रॉफिट आ गया, ठीक ठाक प्रॉफिट आ गया, दूसरी बार भी आप करेंगे आपको प्रॉफिट ही आएगा। जो बड़े बड़े महारथी हैं ना शेयर मार्केट के, उनको भी लॉस होता है। पर इस चीज़ को ट्रेड करने का फ़ायदा क्या है, मैं आपको सही बात बताऊँ। आपके पास 5 लाख रुपए हैं जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 4.5 लाख को ना बैंक में रखो, ठीक है, बच गया आपके पास 50,000। उसका आप फ्यूचर ले लो, आप निफ्टी का फ्यूचर ले लो, रिलायंस का क्यों लेना है, रिलायंस एक ही शेयर है। निफ्टी का फ्यूचर ले लो, निफ्टी में 50 कंपनी है, ऊपर जाएंगी सभी जाएंगी, नहीं जाएंगी नहीं जाएंगी। मतलब वो वैसा ही है कि आपने 50 लाख के ना 5 लाख के शेयर बाई कर रखे हैं। फ्यूचर में जो काम 50,000 से हो जा रहा है उसके लिए आपको कैश मार्केट 5 लाख रुपये लगेंगे। बाकी के 4.5 का आप चाहे अचार डालो, चाहे बैंक में रखो, चाहे उसकी FD कराओ, जो कराना है वो कराओ, ठीक है। सिंपल सी बात है कि फ्यूचर का यही फंडा है। अगर आपके पास पैसे कम हैं और आप ट्रेड करना चाहते हैं ज़्यादा अमाउंट के ऊपर, 10 गुना अमाउंट के साथ एक महीने के लिए, तो आप कर सकते हैं, किसी ने आपको नहीं रोका। अब फ्यूचर में इतना ही है, फ्यूचर एक बड़ा ही सिंपल है। आप फ्यूचर में जाइए, बाई कीजिए, सेल करना है सेल कीजिए। आपको लगता है शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, बाई कीजिए, आपको लगता है नीचे जाएगा तो सेल कीजिए। पर बात वो है कि लोग मरते पता कहाँ हैं, पूरा ही 50,000 रुपये है और 5 लाख के शेयर ले लेंगे, और फिर जब नुकसान होगा ना तो कई बार ऐसा होता है कि पूरे जो वो आपके 50,000 है ना वो एक ही बार में उड़ जाते हैं। तो अगर आप सपोज़ कीजिए आपके पास बैंक में पैसे हैं रखे हो, हमने 4.5 लाख रुपये ना बैंक में रखे हैं,
और आप 50,000 से फ्यूचर एंड ऑप्शन बाई कर रहे हैं, फ्यूचर बाई कर रहे हैं, आपका 50,000 उड़ भी गया ना। आप सोच लीजिए कि ठीक है, अगर मैंने शेयर खरीदे तो भी तो डूबना ही था। आप नेक्स्ट 50,000 निकालिए, उससे बाई करना शुरू कीजिए। ऊपर जाएगा भाई, नीचे नहीं जाने वाला। अगर नीचे गया ना ऊपर भी जाएगा। अगर आपको नुकसान हुआ तो इसका मतलब ये है कि नीचे आया है प्राइस। तो अगर वैसा होगा ना, तो जैसे अगर फ्यूचर जो है वो इस समय फर्स्ट वन के ऊपर देखिए, ये फ्यूचर है। अगर आप फ्यूचर को अभी बाय कर रहे हैं 2127 के ऊपर पर शेयर, तो फिर ये नीचे आ जाएगा ना। अगर आपको लॉस होगा, सपोज़ कीजिए आपका 10% रकम डूब गई, तो 10% इसका होगा लगभग 200 रुपया, और ये समथिंग होगा 1927 रुपये, 1900 के आसपास बैठेगा। तो उस वक्त आप दोबारा 50,000 नया निकाल करके दोबारा फ्यूचर बाई कर लो। आपका बाकी कैश तो सेफ है ना बैंक के अंदर, उसके ऊपर भी 2-3% इंटरेस्ट आपको आ ही रहा होगा। या फिर आप कहीं और लगा सकते हैं तो कहीं और लगा दीजिए। तो ये है फ्यूचर की कहानी। अगर आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फ्यूचर में कम पैसे के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी पैसे को मत छेड़िए। लेकिन अगर आपके पास उतने ही पैसे हैं ना, पूरे 50,000 गिन के, तो मैं बोलता हूँ कि फ्यूचर का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि जब ये डुबोएगा ना आपको, तो आपको पूरे पैसे डुबो देगा एक साथ। इज इट ओके? ओके, तो बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।